आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियो यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसमें हम पढ़ेंगे टोटल सिक्स चैप्टर में सबसे पहला जो है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें ब्रीदिंग कैसे लेते हैं, फिर सांस कैसे लेते हैं, फिर इसके द्वारा मतलब किसके द्वारा लेते हैं, लंग्स के द्वारा, तो लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर दूसरा जो ये चैप्टर है उसमें आएगा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड जैसे ब्लड क्या होता है, सीरम क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। और सर्कुलेशन कौन ऑर्गन कराता है, हार्ट कराता है, तो हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिर तीसरा चैप्टर में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिन होता है, तो यूरिन कैसे एलिमिनेट होता है, कहाँ बनता है, कहाँ स्टोर होता है, ये सब पढ़ेंगे। फिर चौथा जो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट कैसे करते हैं, मसल्स और बोन रोटेट वगैरह करता है, मतलब जॉइंट जो रहता है आपस में कोऑर्डिनेट करके मूवमेंट करते हैं, तो हम जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, बोन के बारे में पढ़ेंगे और मसल्स के बारे में पढ़ेंगे इसमें। फिर उसमें पाँचवा जो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब हमारा नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, ब्रेन क्या काम करता है, उसका अलग अलग पार्ट क्या काम करता है, स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या रहता है, और जो पेरीफेरी नर्व रहता है उसका क्या काम रहता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर लास्ट जो है छठा चैप्टर वो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन है। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में हम पढ़ते हैं हार्मोन के बारे में, अलग अलग हार्मोन का बॉडी पे क्या इम्पैक्ट है। अब हम ये सब पढ़ लेते हैं। इससे एक क्वेश्चन में भी बन सकता, नहीं बनता, जनरली नहीं बनता है, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो। तो इसमें बोल रहा है द रिडक्शनिस्ट अप्रोच टू स्टडी लाइफ फॉर्म रिजल्टेड इन इंक्रीजिंग यूज ऑफ फिजियोकेमिकल कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक। इसमें बोला है लाइफ फॉर्म जीव रूपों के स्टडी के लिए रिडक्शनिस्ट अप्रोच अपनाए हैं, जिसके वजह से जो फिजियोकेमिकल कॉन्सेप्ट और टेक्निक के यूज में बढ़ोतरी हुआ है। मतलब आज का लाइफ फॉर्म के स्टडी के लिए रिडक्शनिस्ट अप्रोच अपनाए थे, जिसके कारण ये फिजियोकेमिकल के कॉन्सेप्ट और टेक्निक के यूज में इंक्रीजमेंट आई है। मेजॉरिटी ऑफ दिस स्टडी एम्प्लॉयड आइदर सर्वाइविंग टिश्यू मॉडल और स्टेट वे सेल फ्री सिस्टम। इसमें मेजॉरिटी ऑफ दिस स्टडी जो रिडक्शनिस्ट अप्रोच के द्वारा जो स्टडी किया गया है उसमें ज़्यादातर मतलब इस स्टडी में ज़्यादातर या तो सर्वाइविंग टिश्यू मॉडल या स्टेट वे सेल फ्री सिस्टम का उपयोग किया जाता है। सर्वाइविंग टिश्यू मॉडल मतलब जीवित ऊतक मॉडल, मतलब जिंदा टिश्यू को ले लेते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, या तो सेल फ्री सिस्टम सीधे कोशिका मुक्त सिस्टम को प्रणाली को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये रिडक्शनिस्ट अप्रोच में कौन कौन मॉडल का यूज करते हैं, तो सर्वाइविंग टिश्यू मॉडल का दूसरा स्टेट वे सेल फ्री सिस्टम मॉडल का यूज करते हैं। ठीक है, अब आज फिर अगला पढ़ते हैं। इन एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज रिजल्टेड इन मोलिकुलर बायोलॉजी। नॉलेज ज्ञान के विस्फोट के कारण मोलिकुलर बायोलॉजी के बारे में जन्म हुआ। मोलिकुलर बायोलॉजी में डीएनए वगैरह जो भी मोलिक्यूल के बारे में पढ़ाई करते हैं वो सब आ जाएगा। तो ज्ञान बढ़ा तो इसके बारे में पता लगा। मोलिकुलर फिजियोलॉजी बिकम ऑलमोस्ट सिनोनिमस विथ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स। मोलिकुलर फिजियोलॉजी ये मोलिकुलर बायोलॉजी था, ये मोलिकुलर फिजियोलॉजी होता है। फिजियोलॉजी मतलब मोलिकुल कैसे काम करता है, तो मोलिकुलर फिजियोलॉजी जो होता है बायोकेमिस्ट्री और बायोफिजिक्स के सिनोनिमस ऑलमोस्ट बन गया है। मतलब बायोफिजिक्स जैसे कि मोलिक्यूल है, डीएनए कैसे काम कर रहा है, उसमें कितना फोर्स लग रहा है, ये सब फोर्स मतलब फिजिक्स वाला चीज़ है। और बायोकेमिस्ट्री मतलब रिएक्शन, जैसे कि उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ते हैं कि मतलब कि उसके कंबसन से क्या बनता है, और CO2 बनता है और O2 बनता है, तो एक प्रकार के बायोकेमिस्ट्री ही तो हुआ जिसमें जो बायोलॉजी मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है, तो ये बायोकेमिस्ट्री हो गया। तो ये बोल रहा है कि बायोफिजियोलॉजी सिनोनिमस हो गया बायोकेमिस्ट्री और बायोफिजिक्स का।
However, it now been increasingly realized that neither a purely organic approach nor purely reductionist molecular approach would reveal the truth about biological process और living phenomena। इसमें बता रहा है कि आजकल बहुत ज़्यादा रियलाइज होने लगा है कि ना ही प्योरली मतलब पूर्णतः ऑर्गेनिक अप्रोच मतलब जैविक अप्रोच और ना ही प्योरली रिडक्शनिस्ट मोलिकुलर अप्रोच मतलब ना ही प्योरली ऑर्गेनिक अप्रोच और ना ही प्योरली रिडक्शनिस्ट मोलिकुलर अप्रोच लाइफ प्रोसेस और लिविंग फोनिमिना के ट्रुथ के बारे में रिवील कर पाएगा। मतलब यदि हम प्योरली इसके थ्रू स्टडी करेंगे तो भी नहीं, लिविंग प्रोसेस या लिविंग फेनोमेना जो हो रहा है, लिविंग चीज़ें जो हो रही है और बायोलॉजिकल प्रोसेस जो हो रहा है, ना ही ये अकेले इसके बारे में बता पाएगा, ना ही ये अकेले, दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा तभी बता पाएगा। System biology make us believe that all living phenomena are emergent property due to interaction among component of system under the study। इसमें बोला जाता है सिस्टम बायोलॉजी वर्गीकी विज्ञान बिलीव दिलाता है कि सभी लिविंग फेनोमेना जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है वो इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। इमर्जेंट प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, निर्गत गुणधर्म। मतलब कि सिस्टम के अंदर कोई भी सिस्टम है, कोई भी जीव जंतु के अंदर बहुत सारे सिस्टम होते हैं, उसके कंपोनेंट के बीच इंटरेक्शन होता है जिसके कारण प्रॉपर्टी निकलता है, उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है निर्गत। मतलब निर्गत या इमर्जेंट प्रॉपर्टी ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना। मतलब सभी लिविंग फेनोमेना जो होते हैं, सभी लिविंग फेनोमेना और इमर्जेंट प्रॉपर्टी, मतलब जितना भी लिविंग फेनोमेना होता है वो इमर्जेंट प्रॉपर्टी होता है। ये इमर्जेंट प्रॉपर्टी कैसे बनता है, तो सिस्टम के जो कंपोनेंट के बीच जो इंटरेक्शन होता है ना, उसके कारण आता है इमर्जेंट प्रॉपर्टी। जैसे इसमें सभी लिविंग फेनोमेना इमर्जेंट प्रॉपर्टी होते हैं जो स्टडी के अंदर जो सिस्टम के स्टडी के लिए जो हम सिस्टम पढ़ रहे हैं उसके कंपोनेंट के आपस के इंटरेक्शन की वजह से आता है, इंटरेक्शन की वजह से। हम आगे पढ़ते हैं। रेगुलेटरी नेटवर्क ऑफ मोलिक्यूल, सुप्रामोलिक्यूल असेंबली, सेल, टिश्यू, ऑर्गेनिज्म, इंडीड पॉपुलेशन, कम्युनिटी, ईच क्रिएट इमर्जेंट प्रॉपर्टी। मतलब इसमें बोल रहा है मोलिक्यूल का रेगुलेटरी नेटवर्क, सुप्रामोलिकुलर असेंबली, सेल, टिश्यू, ऑर्गेनिज्म और वास्तव में पॉपुलेशन और कम्युनिटी, ये सभी आपस में, ये जैसे सेल आपस में इंटरेक्ट किया तो एक प्रॉपर्टी बनाएगा, उसको बोला जाता है इमर्जेंट प्रॉपर्टी। टिश्यू आपस में इंटरेक्ट किए एक प्रॉपर्टी बनाएगा। और फिर जैसे मोलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट किया एक अलग प्रॉपर्टी बनाएगा। सुप्रामोलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट किए एक अलग प्रॉपर्टी बनाएगा। ऐसे करके सब ये चीज़ें जो होते हैं सब आपस में, मतलब सब लोग इंटरेक्ट करते हैं और इमर्जेंट प्रॉपर्टी देते हैं। प्रत्येक ये जितना भी मोलिक्यूल है, सुप्रामोलिक्यूल, सेल, टिश्यू, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, प्रत्येक इमर्जेंट प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं, सभी इमर्जेंट प्रॉपर्टी देते हैं। अब इन दिस चैप्टर अंदर दिस यूनिट मेजर ह्यूमन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस लाइक, ये इस चैप्टर से हटा दिया गया, लाइक एक्सचेंज ऑफ गैस, ब्लड सर्कुलेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट आर डिस्क्राइब इन सेलुलर एंड मोलिकुलर। इस यूनिट के अंदर जो चैप्टर है, लाइक जैसे कि जो फिजियोलॉजिकल मेजर जो होता है ह्यूमन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जैसे कि गैस का एक्सचेंज होना, गैस का आदान प्रदान होना, ब्लड सर्कुलेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट जो होता है सेलुलर और मोलिकुलर, मतलब सेल और मोलिक्यूल के लेवल पे पढ़ेंगे। लाइक सेल के अंदर क्या हो रहा है, मोलिक्यूल मतलब जैसे कि एटीपी वगैरह, CO2 वगैरह, ये सब हो गया मोलिकुलर। सेल मतलब सेल के आधार पे, सेल जैसे कि हो गया मसल्स फाइबर एक प्रकार का सेल है, तो सेल के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में। इन लास्ट 2 चैप्टर पॉइंट टू कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी इवेंट एट ऑर्गेनिज्म। लास्ट जो चैप्टर है जैसे कि न्यूरल कंट्रोल एंड
कोऑर्डिनेशन और दूसरा केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। ये दो चैप्टर हैं, ये दोनों को ऑर्गेनिमिक मतलब ऑर्गन लेवल पे पढ़ेंगे, ऑर्गन। और बाकी जो 4 चैप्टर था उसको हम या तो सेल और मोलिकुलर दोनों लेवल पे पढ़ेंगे, ठीक है। मोलिकुलर मतलब CO2 मतलब गैसेस या यानी समीकरण टाइप का, और सेल मतलब सेल हो जाता है। थैंक्स।